नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष कला शिक्षा विषय को लेकर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे वाद्यों के प्रकार की। उसके तहत हमने सुशील वाद्य की चर्चा करी। हारमोनियम का पूरा विस्तार से मैंने बताया। वाद्यों के प्रकार के साथ ही कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जो है, ताकि क्या कि इसी के साथ सारी जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो इसके साथ हमारे चलती रहेगी और इंस्ट्रूमेंट का भी पूरा डेमो चलता रहेगा। सबसे पहले सुशील वाद्य की बात करें। सुशील वाद्य के अंतर्गत हारमोनियम की पूरी डेफिनेशन दी मैंने, पूरा इसके पार्ट्स बताए। आज एक छोटी सी परिभाषा बता रहा हूँ मैं कि संगीत किसको कहते हैं। केवल गाना, केवल कोई वाद्य बजाना और केवल नृत्य। केवल एक को अगर कोई गायन चल रहा है तो उसको संगीत नहीं कहा जाता है। अगर वादन हो रहा है तो उसको अकेले को संगीत नहीं कहा जाता है। नृत्य हो रहा है तो अकेले उसको केवल संगीत नहीं कहा। संगीत किसको कहा? जहाँ पर तीनों का मिश्रित स्वरूप हो। मिश्रित स्वरूप जहाँ पर गायन भी हो, वादन भी हो और नर्तन भी हो। अगर इसकी परिभाषा देखते हम तो सीधी सी इसकी परिभाषा बनती है, गायन, वादन तथा नृत्य के मिश्रित स्वरूप को संगीत कहा जाता है। तीनों को मिलाकर जो कहलाता है वो संगीत कहलाता है। खाली गायन को हम गायन कहते हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो हम उसको वादन कहते हैं, और कहीं केवल नृत्य हो रहा है तो उसको नृत्य कहते हैं। लेकिन जहाँ पर तीनों का मिश्रण हो उसको हम संगीत कहते हैं। इसी तरह से स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा हालांकि अपनी क्लास में भी चर्चा हुई थी। तो नियमित आवर्त कंपनों से निकलने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अलंकार की चर्चा कर रहे हैं। किसी भी वाद्य दो प्रकार के बता रहा हूं मैं। एक तो हुआ जिसके अंदर केवल रिदम बजती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसके अंदर स्वर बजते हैं। तो स्वर में बजने वाले जो वाद्य हैं वो जैसे हारमोनियम है, बांसुरी है, शहनाई है। अब सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है वो कहाँ से की जाती है? तो अलंकारों से हम शुरुआत करते हैं। अब अलंकार कहते हैं किसको? आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्त्री की जो शोभा है वो उसके गहनों से होती है। इसी प्रकार से साहित्य की शोभा जो है अलंकारों से होती है। उसी तरह से वही बात संगीत में अलंकार की है। अलंकार से तात्पर्य है कि एक निश्चित प्रकार का स्वर समुदाय। आपने देखा होगा जब हम टाइपिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले हमको कीबोर्ड रटवाया जाता है, उसकी फिंगर चलाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। वही सिस्टम अलंकारों में सारे गम के जो थोड़े से जो उंगलियों को चलाने के लिए बनाए या गले को चलाने के लिए बनाए, इस तरह के कुछ स्वर समुदाय होते हैं जिसको सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं सारे गम से करते हैं। लेकिन उसी के अंदर कई प्रकार के इसको तोड़ के, जैसे सा से ग, रे से म, इस तरह से कई बार जंप लेके, कई बार एक एक छोड़कर, अभी मैं जब करूँगा तब आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अलंकार का मतलब एक निश्चित प्रकार का स्वर समुदाय। ऐसे लगभग 30-35 अलंकार जो है। अभी मैं केवल आपको प्रारंभिक अलंकार के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंदर हमने पहले चर्चा करी थी सारेगम की पूरी पहली काली से ये सारा सिस्टम बताया था मैंने आपको स्वरों का। तो आपको मैं सोचता हूँ सारेगम सारे बताऊंगे आपको इसके। सबसे पहले मैं इसके साथ ही एक छोटी और बात कर रहा हूँ कि हम रियाज जो करते हैं, रियाज करने का तरीका क्या है। अलंकार करने से पहले हमको ये करना चाहिए। जैसे ये हमारा सा हुआ, हम लोग कहते हैं कि हमको खरज का रियाज करना चाहिए। खरज का रियाज यानी इसके जो नीचे के स्वर हैं, यानी सा नी ध प, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना, फिर वापिस आगे आना,
उसके बाद आप, और ये भी कैसे करना, जैसे पूरा सांस लेकर पूरा सा बोलना, जैसे सा। अब मैं नीचे जा रहा हूं मुझे तक, इससे नीचे भी जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो फिर यहीं से वापस ऊपर चढ़ जाइए। एक सा बोले, पूरा सांस भर के, जितना आपका लंबा सांस हो सकता है उतना लंबे सांस की प्रैक्टिस करनी है। ये सब करने के बाद ये लगभग 2-4 बार ये करिए। उसके बाद पूरी सांस भर का सारे ग म प ध नि सा बोलना है। सा यही काम वापस आवरों में करना है। सा नी धा पा मा ये अभ्यास करना है, कम से कम 2-4 बार इसको करना है। एक बात ध्यान रखनी है, जब हम जैसे सा बोल रहे हैं मुंह को पूरा खोलना चाहिए। सा, इससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। सा रे, ये पूरा लगभग 2-4 बार करना है। उसके बाद हमको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, इसको एक लय में तय करके इसको बजना चाहिए। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये हमारा पहला अलंकार हुआ। अब इसी को चेंज करते हुए मैं बोल रहा हूँ दूसरा अलंकार। जैसे हमने क्या किया, सा को 2-2 बार बोल दिया, हर एक स्वर को 2-2 बार बोला। जैसे सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। ये हमारा दूसरा अलंकार हो गया। अब तीसरा अलंकार, अब इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सारे ग बोल रहा हूं, यानी 3-3 का एक बंच बना रहा हूं। सारे ग, फिर मैंने लिया रे से, रे ग म, फिर मैंने लिया ग से, ग म प, फिर से आप मैं बोल रहा हूं, सुनिए आप। सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे सा। सारे ग, सारे ग तक 3
बनाया, फिर उसी को रे से शुरू